आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। पहले हेडलाइंस। पार्लियामेंट में पेश की गई खातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस जारी। बिल की रूह से लोकसभा और रियासती असेंबली में खातीन के लिए 1/3 सीटें मखसूस रखने की गुंजाइश। ज़रूरी शोबा जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी। स्कॉस्ट जम्मू के 25वें यौम तासीस की तकरीब में मनोज सिन्हा का खिताब। जम्मू कश्मीर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन। एलजी के सलाहकार RR भटनागर के मुताबिक सरकार सरमायाकारी को फरोग देने की कोशिश। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने लिया इंतजामात का जायजा। खबरें तफसील के साथ। लोकसभा में खातीन रिजर्वेशन बिल पर गौर-ख्वाज और मंजूरी के लिए आज बहस शुरू हो गई है। मज़कूरा बिल की रूह से लोकसभा और रियासती असेंबली में खातीन के लिए 1/3 सीटों की रिजर्वेशन की गुंजाइश है। पार्लियामेंट की नई इमारत में लोकसभा की कार्रवाई के कल पहले दिन आईन का 128वां तरमीमी बिल 2023 पेश किया गया। मज़कूरा बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मज़कूरा बिल पेश करते हुए कहा कि खातीन को बाइख्तियार बनाने की समत ये एक कदम है और इससे मुख्तलिफ मौक़ों की बराबरी को यकीनी बनाकर उनके वक़ार में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने खातीन के लिए बराबरी को यकीनी बनाते हुए कई स्कीमें नाफिज करके मुल्क में समाजी और मुआशी नाबराबरी हटाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस की सरकर्दा लीडर सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी मज़कूरा बिल की हिमायत करती है। भारतीय ख्वातीन के रोल को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि ख्वातीन का ज़ब्त तहम्मुल समंदर की तरह है और वो एक दरिया के मानिंद हर एक की बेहतरी के लिए काम करती हैं। अजीम खातून रहनुमा सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली और राजकुमारी अमृत कौर के गरां कद्र रोल को याद करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि ख्वातीन ने जद्दोजहद आज़ादी और जदीद भारत की तामीर में अहम रोल अदा किया है। सोनिया गांधी ने मुतालबा किया कि ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के बाद SC, ST और OBC ख्वातीन के लिए ज़ैली कोटे के साथ ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर अमल दरामद में किसी भी तरह की ताखीर भारतीय ख्वातीन के साथ नाइंसाफी होगी। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर कामयाबी के साथ उतरने के तनाजुर में आज राज्यसभा में भारत के शानदार खलाई सफर पर मुबाहिसा शुरू हुआ। आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत ऐसा चौथा मुल्क है जिसने कामयाबी के साथ चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारा है और भारत ऐसा पहला मुल्क है जिसने चांद के कुतुब जनूबी पर स्पेसक्राफ्ट उतारने में कामयाबी हासिल की। चंद्रयान, मंगलयान मिशन और इसरो के शमसी मिशन आदित्य L1 की कामयाबी को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हमारे लिए कोई भी मकसद बाईद नहीं है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। जगदीप धनखड़ ने कहा, हिंदुस्तान ने न सिर्फ अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की सलाहियत तैयार की है बल्कि दूसरे ममालिक के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी अपनी खिदमत को बढ़ाया है। बहस का आगाज करते हुए मरकजी वजीर और कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश ने कहा, विक्रम साराभाई ने हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम को हिंदुस्तानी खलाई प्रोग्राम को तरक्की देने के लिए बनाया। खला के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी साइंस और साइंसदानों को मनाने का वक्त है। उन्होंने कहा कि भारतीय साइंसदान हुनर और सलाहियतों के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में महकमा खला के लिए बजट में मुख्तस रकम में 142% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2013-14 में बजट मुख्तस सिर्फ 5,168 करोड़ रुपए था जबकि रवा माली साल में इसे बढ़ाकर तकरीबन 13,000 करोड़ कर दिया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क ने अब तक गैर मुल्की सैटेलाइट लॉन्च करके 174 मिलियन अमरीकी डॉलर कमाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार, DMK के तिरुचि सेवा और AAP के संदीप कुमार पाठक ने भी बहस में हिस्सा लिया।
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج اسکواش جموں کے 25ویں یوم تاسیس کی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کو 3 سال قبل زراعت اور اس سے منسلک دیگر سیکٹروں میں جدید افرادی قوت کی ضروریات کو پورا کرنے، انٹرپرینورشپ پر مبنی تحقیق میں تعاون کرنے اور مضبوط بین ڈسپلنری ایکو سسٹم تیار کرنے کے لیے نئے سرے سے تشکیل دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام نے زرعی سرگرمی اور اختراع میں نمایاں تبدیلی لائی ہے. انہوں نے کہا کہ اسکواش کی نئی تحقیق کو HADP کے تحت عملائے جا رہے دیگر 29 پروجیکٹوں کو تقویت دینے کے لیے استعمال میں لانا چاہیے تاکہ فوڈ سیکورٹی اور قدرتی وسائل کے دائمی نظام نیز غذائیت کے مسائل کو حل کیا جا سکے. LG نے کہا کہ G20 کے نئی دلی کے اعلامیے نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تیز تر اختراع اور پیداواریت میں اضافہ کرنے کے لیے سرمایہ کاری فوڈ سیکورٹی کے لیے اہم ترجیحات ہیں جن کے ذریعے کسانوں کے معیار زندگی میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوں گی. منوج سنہا نے کہا کہ یونیورسٹی نے کئی سنگ میل طے کیے ہیں اور 3 نئی فیکلٹیز کو متعارف کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی نے زراعت اور اس سے منسلک دیگر سیکٹروں میں دائمی اختراعی ماحول قائم کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے. انہوں نے کہا کہ زراعت جموں کشمیر کی معیشت میں ایک اہم اور حساس سیکٹر ہے. عالمی سطح پر نمایاں تبدیلیوں کی وجہ سے عوام کی زندگیوں پر رونما ہو رہے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹیوں کو عالمی معیار کی سرگرمیوں سے جڑنا چاہیے تاکہ جدید تکنیک سے استفادہ کیا جا سکے. انہوں نے G20 سمٹ میں اسکواش جموں کی شرکت کی تعریف کی اور یونیورسٹی سے کہا کہ وہ اگلے 25 برسوں کے لیے روڈ میپ تیار کریں. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر امن اور استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور یہ خطہ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ نئے کاروباری اداروں کے قیام کے لیے ابھر رہا ہے. ان باتوں کا اظہار انہوں نے سری نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں انڈیا کولڈ چین کانکلیو ہمالین چیپٹر سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اپنی نوعیت کا یہ پہلا کانکلیو محکمہ زراعت اور کسانوں کی بہبود اور PhD چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کولڈ چین ڈیولپمنٹ کے قومی سینٹر کے اشتراک سے منعقد کیا ہے. اس موقع پر چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور متعلقہ محکموں کے سینئر افسران بھی موجود تھے. کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے مشیر موصوف نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ یہ کانکلیو جموں کشمیر کے مقامی کاروباریوں کے لیے کولڈ چین کی صنعت میں دلچسپی لینے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے اور پھلنے پھولنے کے لیے ایک فعال پلیٹ فارم بنانے کے لیے راہ ہموار کرے گا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس کانکلیو سے کولڈ چین کی صنعت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور باغبانی، زراعت اور دیگر متعلقہ شعبوں کی ترقی میں اضافہ ہوگا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کہا کہ کسانوں کی آمدن کو دوگنا کرنے کے لیے یہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے کیونکہ جموں کشمیر کے تاجروں اور پھلوں کے کاشتکاروں کو کولڈ چین کی صنعت کی بے پناہ صلاحیتوں کو تلاش کرنے اور اس کے اندر قیمتی رابطوں کو فروغ دینے کے مواقع حاصل ہوں گے. صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری نے آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے جمعے کے آنے والی مذہبی تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے افسران کی ایک میٹنگ طلب کی. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی کمشنر نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ وہ بڑی درگاہوں اور زیارت گاہوں کے علاوہ خانقاہوں اور بقجات پر زائرین کے لیے تمام سہولیات کو یقینی بنائیں. انہوں نے درگاہ حضرت بل میں صفائی ستھرائی، ہیلتھ کیمپ کے قیام، سڑکوں کی مرمت، پینے کے پانی کے ٹینکروں کی دستیابی، بلا خلل بجلی کی فراہمی، SRTC بسوں کے ذریعے عقیدت مندوں کو لانے اور لے جانے کی سہولیات، نیز گاڑیوں کی پارکنگ اور حفاظتی انتظامات پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی. میٹنگ میں ڈپٹی کمشنروں اور دیگر افسران نے بھی اپنے اپنے اضلاع میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیے گئے انتظامات سے متعلق انہیں روشناس کرا. گورنمنٹ ویمنس کالج سری نگر نے آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے ایک روزہ سائنسی پروگرام کا انعقاد کیا. اس تقریب میں بیماریوں کے علاج میں مصنوعی ذہانت اور جینیٹک انجینئرنگ کے 2 وسیع موضوعات پر بات کی گئی. سائنس اور ٹیکنالوجی کے کمشنر سیکرٹری سوربھ بھگت، جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے، نے امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو شاباشی اور مبارکبادی دی. پروگرام میں کلسٹر یونیورسٹی سری نگر کے وائس چانسلر پروفیسر قیوم حسین اور رجسٹرار پروفیسر ولایت حسین رضوی، نیز JKDST کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر ناصر شاہ اور دیگر معزز شخصیات موجود تھیں. اس موقع پر کالج کی پرنسپل پروفیسر روح جان نے سائنس ایونٹ کے وسیع خاکوں پر روشنی ڈالی. وادی میں آج حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس
नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब ख्वाजा बाजार श्रीनगर में खानकाह नक्शबंदिया पर मुनक्किद हुई, जहां हजारों अकीदतमंदों ने ख्वज दिगर अदा किया। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरबराह मीरवाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस बुलंद पाए वली कामिल के सालाना उर्स पर लोगों को मुबारकबाद दी है। ग्लोबल स्किल्स समिट का 14वां एडिशन आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है। 2 रोजा सरबराही इजलास का मौजू हुनर की तामीर, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, मुस्तकबिल की तश्कील है। सरबराही इजलास का मकसद हिंदुस्तान में आला मयार की सन्नत की क़यादत में हुनरमंदी के माहौलियाती निज़ाम के लिए रोड मैप बनाने पर तवज्जो मरकूज करना है। समिट से खिताब करते हुए हुनरमंदी की तरक्की और सन्नतकारी की वजारत के सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि मुल्क की मुतहरिक अफरादी कुव्वत स्कूलों से फारिग होने के बाद फौरी मौके तलाश करती है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में तालीम, हुनर और कारोबार के माहौलियाती निज़ाम को नौजवानों को हुनर और रोजगार के मौके से आरास्ता करना चाहिए, क्योंकि इसी से मईशत तरक्की करती है। इस समिट में हिंदुस्तान के नौजवानों को सन्नत के लिए हुनरमंद बनाने और हिंदुस्तान में हुनरमंदी और तालीम के माहौलियाती निज़ाम को एक समत देने के तरीकों पर मुस्तकबिल में आगे की बातचीत और तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत ने आज भारतीय शहरियों और तलबा के लिए कनाडा में बढ़ती हुई भारत मुखालिफ सरगर्मियों और सियासी तौर पर नफरत अंगेज जराइम और मुजरिमाना तशद्दुद के पेश नजर एक एडवाइजरी जारी की है। वजारत खारजा के मुताबिक कनाडा में मौजूद तमाम भारतीय शहरियों और कनाडा जाने वाले मुसाफिरों से इंतहाई एहतियात बरतने की अपील की गई है। वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कनाडा के उन इलाकों और मुमकिन मकामात का सफर करने से गुरेज करें जहां इस तरह के वाकयात हुए हों। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत के आईन ने अपने आगाज से ही सिनफी मसावात, जिंदगी के तहफ्फुज और इज्जत नफ्स के शोबे में मुतअद्दिद इनकलाब किए हैं। नई दिल्ली में भारत बहरुल खित्ते के कौमी इंसानी हकूक इदारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि बरसों के दौरान हुकूमत ने भी मकानात, बैतुल-खुला, तालीम और हिफ्ज़ान सेहत जैसी बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की हैं और इस तरह गरीबों को बावकार जिंदगी हासिल हुई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में ख्वातीन के लिए कम से कम 33% रिजर्वेशन को यकीनी बनाया है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती असम्बलियों और कौमी पार्लियामेंट में भी ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन देने का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिनफी मसावात के लिए हमारे अहद में बड़ी तब्दीली लाने वाला इंकलाब होगा। सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी की जिंदगी और उनके अफकार ने इंसानी हकूक के लिए आफाकी एलानिया तश्कील देने के लिए राह हमवार की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ताउन को उजागर करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंसानी हकूक के जबरदस्त चैंपियन थे। उन्होंने पिछड़े तबकों को अपने हकूक के लिए खड़े होने और वकार के साथ जिंदगी बसर कराना सिखाया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज पार्लियामेंट हाउस में राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, कायद ऐवान पीयूष गोयल, माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपिंदर यादव, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। भारत बहरुल खित्ते के फौजी सरबराहों की 13वीं कॉन्फ्रेंस इस महीने की 26 और 27 तारीख को नई दिल्ली में मुनक्किद होगी। इस कॉन्फ्रेंस में भारत बहरुल खित्ते के 30 फौजी सरबराह शिरकत करेंगे, जो इस खित्ते से मुतल्लिक सिक्योरिटी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में इस खित्ते से मुतल्लिक बाहमी मफाद के मामले और जारी बहरान को कम करने के लिए फौजी सफारतकारी के रोल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैकनोवेल भी अपने वफ्द के साथ इस 2 रोजा तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारतीय फौज के चीफ जनरल मनोज पांडे के साथ इस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में 2-1 जगह पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा 34.7 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। पेश है तबसरा।